दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल पर। तो आज हम बात करने वाले हैं हरियाणा विधानसभा चुनाव के बारे में। जी हाँ, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। अगर आप फेसबुक पेज पे देख रहे हैं तो फेसबुक पेज को जरूर फॉलो कीजिए। तो आज हम बात करने वाले दोस्तों हरियाणा के आदमपुर विधानसभा चुनाव के बारे में। वैसे तो सभी पार्टियों ने अपना कैंडिडेट घोषित कर दिया है। यहाँ पर कांग्रेस की तरफ जो कैंडिडेट है वो चंद्र प्रकाश है, जबकि बीजेपी की तरफ से भव्य बिश्नोई है। अगर बात भव्य बिश्नोई करें तो पत्नी आईएएस ऑफिसर है और राजनीति उसे जो है विरासत में मिली है। उनके दादाजी हरियाणा से 3 बार मुख्यमंत्री रहे हैं। उनके पिताजी कुलदीप बिश्नोई वरिष्ठ नेता है, सांसद रह चुके हैं, विधायक रह चुके हैं और मंत्री भी रह चुके हैं। अगर हम बात करें आदमपुर विधानसभा की, तो आदमपुर विधानसभा वैसे तो बाजीलाल परिवार का एक मजबूत गढ़ रहा है, लेकिन विपक्षी पार्टी यहाँ पर जो है काफी मजबूती से इस बार उस किले में सेंध लगाने की कोशिश कर रहा है। आपको बता दूं, कुलदीप बिश्नोई पहले कांग्रेस के नेता हुआ करते थे, लेकिन जब आपको बता दूं कि हरियाणा के अंदर जब राज्यसभा का चुनाव हो रहा था, जब कांग्रेस पार्टी ने अपना कैंडिडेट अजय माकन को बनाया था, तो उस वक्त जो है कांग्रेस कुलदीप बिश्नोई क्रॉस वोटिंग की थी। बीजेपी के जो उम्मीदवार थे, निर्दलीय उम्मीदवार, उसको वोट कर दिया था, जिसकी वजह से उसका रिश्ता कांग्रेस की तरफ से खराब हो गया। बाद में उसे उन्होंने इस्तीफा देकर के बीजेपी ज्वाइन कर ली और बीजेपी ने उन्हें जनरल सेक्रेटरी इंचार्ज बनाया और उनके जगह पे उनके बेटे भव्य बिश्नोई को विधायक बनाया था। हालांकि अभी भी आदमपुर से भव्य बिश्नोई विधायक है। अब जो 2024 में चुनाव हो रहे हैं, इसमें भी वो उन्हें कैंडिडेट बनाया गया है, जबकि कांग्रेस की तरफ से चंद्र प्रकाश को बनाया गया है। इस सीट की अगर हम बात करें तो यहाँ पर हमेशा से भजनलाल परिवार का एक दबदबा रहा है। यहाँ पर जाट और गैर जाट की लड़ाई है इस बार। सबसे पहली बात अगर बात करें तो जाट वोटरों पर इस बार खास नजर रहेगा। अगर इस सीट की बात करें तो सभी की निगाहें जो है इस बार जाट वोटरों पे है। और यहाँ पर बात करें तो कुल वोटरों की संख्या आदमपुर विधानसभा में कुल वोटरों की संख्या जो है वो 1,71,473 है। अगर हम बात करें बिश्नोई वोटर्स की तो लगभग 31,000 है। सबसे अधिक अगर वोटर्स की अगर हम बात करें तो जाट समाज के वोटर्स है 52,000। इसके अलावा एससी के वोटर करीब 30,000 है, बीसीए के वोटर करीब 29,000 है, बीसी बी के वोटर करीब करीब जो है 48,000 है, जबकि 4,000 वोटर पंजाबी है, 5,000 वोट जो है वो अग्रवाल है और 5,700 वोट जो है वो ब्राह्मण समाज के आते हैं। सिख वोटों की संख्या 1,000 है और राजपूत वोटों की संख्या भी लगभग 1,900 है और साथ ही साथ 780 वोट जो है वो मुस्लिम समुदाय से है। और उसके बाद अगर हम बात करें इस वोट पे, इस सीट पे, तो एससी के सबसे ज्यादा जो है वो 21,000 वोट हरिजन का है और बीसी में सबसे ज्यादा वोट करीब 8200 जो है वो खाती समुदाय से आते हैं। वहीं कुम्हार जाति के करीब करीब 6,500 वोटर्स हैं। बात यह सभी राजनीतिक पार्टियों की प्रत्याशी की बात करें तो भव्य बिश्नोई के अलावा जितने भी पार्टियों ने यहाँ पर कैंडिडेट दिया है वो सभी जाट समुदाय से आते हैं। भव्य बिश्नोई केवल गैर जाट समुदाय से आते हैं, वो बिश्नोई समाज से आते हैं। लेकिन उसके बाद चाहे वो आम आदमी पार्टी हो, चाहे आईएनएलडी हो, जेजेपी हो या फिर कांग्रेस हो, सभी का जो कैंडिडेट है वो जाट समुदाय से आते हैं। तो इस बात के 100% चांसेस है कि जाट वोटरों का ध्रुवीकरण होगा। अगर जाट वोटर ध्रुवीकरण नहीं होता है, किसी एक पार्टी को एक मुश्त वोट करते हैं तो वो आराम से विजयी हो सकता है, यानी वहां पर जीत सकते हैं। लेकिन इस बार 2024 के चुनाव में हरियाणा के अंदर जाट वोटरों का मुड़ जो है वो इस बार कांग्रेस की तरफ है। हालांकि यहाँ पर इससे पहले उपचुनाव हुए थे। उपचुनाव में जाट वोटरों ने भव्य बिश्नोई को जम के वोट किया था और वो यहाँ से चुनाव जीत गए थे। लेकिन उपचुनाव के बाद माहौल बदला है, हरियाणा के अंदर काफी कुछ बदला है। 2024 का चुनाव हुआ, उसमें भी अच्छे खासे प्रदर्शन रहे कांग्रेस पार्टी के। तो उस हिसाब से देखा जाए तो इस बार जाट वोटर्स का जो मूड है वो इस बार कांग्रेस तरफ है। अगर कांग्रेस जाट वोटर का अच्छा खासा वोट लेने के साथ साथ एससी एसटी के वोट भी अगर ले लेते हैं, हरिजन वोट ले लेते हैं कुछ समाज के, तो मुझे लग रहा है कि वहां इस बार चुनाव जीत सकते हैं। हालांकि अगर बात हम कुलदीप बिश्नोई भव्य बिश्नोई की बात करें तो भव्य बिश्नोई के लिए इस बार चुनाव में राह आसान होने वाला नहीं है, क्योंकि गैर जाट बनाम जाट की लड़ाई अगर होती है तो निश्चित तौर पर जाट वोटर्स जो है वो जाट का ही साथ देंगे। हालांकि जाट
कई कैंडिडेट है जाट वोटर से, हर पार्टियों के कैंडिडेट जो है बीजेपी के अलावा सब जाट कैंडिडेट ही है, लेकिन अगर किसी एक को चुन करके वो वोट देते हैं तो यहाँ पर भव्य बिश्नोई के लिए रास्ता काफी कठिन हो जाएगा। हालांकि उसके पिता इससे लगातार सांसद रहे, आप विधायक रहे हैं, इससे पहले उनके दादाजी रहे हैं, तो मुझे लग रहा है कि भव्य बिश्नोई का एक राजनीतिक विरासत मिला हुआ है। उनकी पत्नी खुद IAS ऑफिसर है, लेकिन इस बार उनका विधायक बनना उतना आसान नहीं लग रहा है जितना हर बार की तरह उन्हें लग रहा था। तो आपको क्या लगता है इस बार जो है, हालांकि कुलदीप बिश्नोई जो है, उनके बेटे भव्य बिश्नोई है, वो बिश्नोई समाज के बड़े नेता के तौर पे जाने जाते हैं, लेकिन बिश्नोई समाज का उतना निर्णायक प्रभाव नहीं है इस विधानसभा क्षेत्र में। हालांकि बिश्नोई परिवार और भजनलाल परिवार होने की वजह से ही वहां पर उनको लगातार वोट मिलते रहे हैं, चाहे सब जातियों का, चाहे वो जाट हो, मुस्लिम हो, बनिया हो, कुम्हार हो, जो भी SC ST समाज के हो, सभी वोट जो है इस बार कुलदीप बिश्नोई को मिलते रहे हैं। लेकिन इस बार काफी ध्रुवीकरण होता हुआ दिख रहा है, और जो दलित वोटर्स है उसका रुझान कांग्रेस की तरफ दिख रहा है इस बार। तो इस वजह से ऐसा लग रहा है कि इस बार जो है भव्य बिश्नोई के लिए राह आसान नहीं होने वाला है। आपको क्या लगता है इस बार क्या कुलदीप बिश्नोई जीत पाएंगे, या फिर कांग्रेस कैंडिडेट, या फिर अन्य पार्टी में कैंडिडेट जीतेंगे? अगर आप आलमपुर से देखें तो जरूर हमें कमेंट में बता सकते हैं। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, फेसबुक पेज पे देखें तो फेसबुक पेज को जरूर फॉलो कीजिए। धन्यवाद।